वालेकुम। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, फिर उसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, ये जो एक आपको मैंने बॉक्स बनाया ना, ये आप समझ लीजिए गोल स्टेट। गोल स्टेट का मतलब क्या होता है कि व्हाट वी हैव टू अचीव, हमें अचीव क्या करना है, बेसिकली गोल स्टेट वो होती है। ठीक है। अब हमें एक इनिशियल स्टेट दी गई, ये देखिए। तो इनिशियल स्टेट कोई भी हो सकती है। लाइक अगर हम बात करें, तो ये हो सकती है, जैसे ये हो सकती है। ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, ये गोल स्टेट है। हमें इनिशियल स्टेट में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके गोल स्टेट लानी है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? हमें इनिशियल स्टेट में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके गोल स्टेट अचीव करनी है। दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज गोल स्टेट। ये आपके असाइनमेंट का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है। तो ये क्या करना है आपने, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और किस तरह से करना है, कब तक करना है, मैं आपको स्टार्ट करके बता रहा हूँ। आपने क्या किया, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे चार ऑप्शन है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आप यहाँ मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, देखिए, 1 क्वेश्चन मार्क 7 3 2 5 6 4 8। समझ में आ गया मैंने क्या किया? इसी तरीके से 1 2 7 क्वेश्चन मार्क 3 5 6 4 8। इसी तरीके से 1 2 7 3 5 क्वेश्चन मार्क 6 4 8 and 1 2 7 3 4 5 6 क्वेश्चन मार्क 8। देख रहे हैं आप, ये बहुत आसान सा सवाल है। आपने ये करना है कि अगर मैं इसको इस तरह से समझूं कि ये मेरा जीरो लेवल है, ये मेरा फर्स्ट लेवल है, तो आपने इनको मजीद एक्सपेंड करना है, मजीद एक्सपेंड करना है, और ये टारगेट हासिल करने की कोशिश करनी है, गोल। लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो स्टेप आपने अभी परफॉर्म किया है, चाइल्ड जनरेट करते हुए वो स्टेप दोबारा परफॉर्म नहीं होगा। मतलब क्या है कि फर्स्ट करिए, इस जगह पे मैंने 3 को इधर मूव किया है ना, ऐसे ही है। इस जगह मैंने 3 को इधर मूव किया है, ऐसे ही है। अब जब मैं इसके चाइल्ड बनाऊंगा तो आपको देखिए 3 ऑप्शन है, 1 इधर आ जाए, 6 इधर आ जाए, 3 इधर आ जाए। तो आप 3 वाला ऑप्शन इग्नोर कर दीजिएगा। क्लियर? मतलब अगर चाइल्ड बनाते हैं ना, वही ऑपरेशन जो आपने अभी परफॉर्म किया, जस्ट अभी, वो दोबारा से आ जाए तो आपको परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब इसके 3 चाइल्ड है, 3 नहीं बनेंगे, 2 बनेंगे। 6 ऊपर चले जाएगा और नीचे इसके 2 चाइल्ड हो जाएंगे। इसके 3 चाइल्ड है, 2 वाला परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि 2 वाला आपने अभी किया है, 1 और 7 वाला हो जाएगा। एंड इधर भी और उधर भी। क्लियर हो गई ये बात?
अगर ये एक्शंस परफॉर्म करते हुए आपका आंसर नहीं आता तो आपने सेवन लेवल्स तक कम से कम जनरेट करना है। क्लियर? कम से कम 7 लेवल्स तक आपने जनरेट करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वी आर नॉट आफ्टर द आंसर, वी आर आफ्टर द कॉन्सेप्ट। तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ट्री एक्सपेंड कैसे होती है, अनटिल और अनलेस मैं इसको खुद ना बनाऊं। तो मैं बना लूंगा तो इंशाल्लाह मुझे समझ में आ जाएगा। 7 लेवल्स तक हो सकता है आंसर ना आए, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना उसमें। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सिर्फ ये चीज समझनी है कि मैं इसको बिल्ड करना सीख रहा हूं, इस ट्री को जनरेट करना सीख रहा हूं। मुझे ये आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आंसर आए ना, लेकिन अगर आंसर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली 6-7 लेवल्स तक जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये वही समझ लिया, मैंने आपको मिसाल दी ना यार। देखें, मैं एक जगह पे खड़ा हूं, ए बी सी और डी। अब अगर मैंने ए से बी चूज किया है तो जब मैं बी के ऑप्शन में देखूंगा तो बी के ऑप्शन में ए वापस होगा ना, वापस जाने का रास्ता भी होगा। यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर एफ होगा, तो बी के ऑप्शन में वापस ए होगा, तो बी के ऑप्शन में वापस ए होगा। अगर मैं वही बना दूं तो फायदा क्या कि मैं ए से बी आया क्यों था जब मैं बी से दोबारा ए जाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? बस ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप बना भी लेना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी ट्री में ना मजीद नोड एक्सटेंड हो जाएंगी और ये ज्यादा ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम अपने ऑप्शंस को इस तरीके से कम भी कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज योर इनिशियल स्टेट एंड दिस इज योर गोल स्टेट। सेवन अगर गोल स्टेट 7 स्टेप्स में आ जाती है तो मसला नहीं है। 7 से कम में आ जाती है वहीं रुक जाए, लेकिन अगर 7 तक नहीं आती तो आपने क्या करना है, नोट को रोक देना है और अपने असाइनमेंट को। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट के, ठीक है? ये आपके 2 क्वेश्चन है असाइनमेंट के। आप चाहें तो इसको उतारिए। पैरेलल में मैं आपको गूगल क्लासरूम का कोड दे देता हूं, और आप में से कोई एक स्टूडेंट चाहे तो उस गूगल क्लासरूम का कोड अपने क्लास में शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी उसको देख लें। और मैं भी देता हूं, रुक जाए। मान आपका असाइनमेंट नंबर 1 जनरेट कर देता हूं, और आपका जो है नेक्स्ट क्लास में क्विज भी है, क्योंकि 4th क्लास हो जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम क्विज भी ले लेंगे। मैं आपके साथ चैट पे शेयर कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम का कोड, तो आप लोग जो है वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए। और मैं इतनी देर में असाइनमेंट जो है अपलोड कर देता हूँ, फिर मैं चैप्टर 3 स्टार्ट कर दूँगा। मैं एक कोड शेयर कर रहा हूँ, तो कोई भी अभी इस पर रिप्लाई ना करे ताकि कोड सब देख लें। भाई अभी तक तो जो चल रहा है वो यही चल रहा है, ठीक है यार। हमें होनी तो चाहिए फिजिकल, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट तो हुई नहीं, तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मैंने गूगल क्लासरूम का कोड दे दिया। असाइनमेंट चले आप फिजिकल दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन हमें बैकअप के तौर पे तो रखना है ना, ठीक है? ये गूगल क्लासरूम का कोड है, कोई भी रिप्लाई ना करे, कोई भी रिप्लाई ना करे इस गूगल क्लासरूम के कोड को। अभी ज्वाइन कर लें, अभी ज्वाइन कर लें, ताकि फिर हम फर्दर बात करें, ठीक है? मैं तो बहुत ज्यादा खुश होऊंगा कि अगर क्लासेस जो है वो हैं। ठीक है जी, ये गूगल क्लासरूम का कोड है, मैंने दोबारा शेयर कर दिया है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, ये गूगल क्लासरूम का कोड है, ठीक है? आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए, और आपका जो है असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिया गया। नेक्स्ट मंडे रात 12 बजे तक की डेडलाइन है। सही जी, अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर में। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये होता है।
चैप्टर 3 है बेसिकली, और जो मैंने अभी समझाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर 3 को स्टार्ट करने से पहले। तो आई बिलीव कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास ने उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पिक कर लिया है। और हमारे स्क्रीनशॉट ले लेना जरा पार्टिसिपेंट्स का। ठीक है, अब अटेंडेंस ऐसे ही हो जाएगी रैंडम ना, रैंडम 3 से 4 दफा स्क्रीनशॉट में लिया करूंगा और मैं देखूंगा कि 4 में से कम 3 दफा वो पार्टिसिपेंट मौजूद है तो उसकी 2 प्रेजेंट लगेंगी, और अगर 4 में से 2 दफा वो पार्टिसिपेंट मौजूद हुआ तो उसकी 1 प्रेजेंट लगेगी। आज से ये हो जाएगा। तो अब जो है अटेंडेंस आपको बता के नहीं ली जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा, अटेंडेंस बाद में लग जाएगी। तो ये चीज अपने दिमाग में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि आपने क्लास में हर वक्त मौजूद होना। चैप्टर 3 इज अबाउट सर्चिंग। आपने ना अपने सॉल्यूशन को ढूंढना है। चैप्टर 3 इज अबाउट सर्चिंग और आपने अपने आंसर को ढूंढना है। आंसर आपका ना स्पेस में कहीं ना कहीं मौजूद होगा अगर एग्जिस्ट करता है तो। दो चीजें है ना, आपका आंसर है ही नहीं और आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर आपका आंसर मौजूद है तो वो कहीं ना कहीं आपके स्टेट स्पेस में मौजूद होगा। आपने क्या करना है, आपको जिस जगह से कह दिया गया है आप उस जगह से स्टार्ट करके उसको ढूंढना शुरू कर दें। अब ढूंढने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। जो रेफ्लेक्स एजेंट है ना, बड़ा सिंपल था। वो क्या कर रहा था कि इफ एल्स पे काम कर रहा था, लेकिन हमारे लिए रिफ्लेक्स एजेंट नेसेसरी नहीं है। मतलब हमारे लिए वो फुलफिल नहीं कर रहा है हमारी रिक्वायरमेंट को, क्योंकि हम एक आंसर ढूंढना चाह रहे हैं और हम जो आंसर ढूंढना चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा कैसे? वो हमें मिलेगा सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म करके। मतलब बेस्ड ऑन द एक्शन अ डायरेक्ट मैपिंग फ्रॉम द स्टेट टू एक्शन बट कैन नॉट वर्क व्हेन एनवायरनमेंट विच देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट क्या होता है कि जब भी वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसके दिमाग में एक टारगेट होता है। टारगेट का मतलब है गोल होता है कि भाई मैं ये जो काम कर रहा हूं कि मुझे कब तक करना है और कब तक का जवाब है जब तक आपको आंसर न मिल जाए। तो ये कहलाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट ही होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट भी कहलाते हैं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फाइंडिंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट लीड टू डिजायरेबल स्टेट्स। कह रहे हैं कि आप वो तमाम एक्शंस का सीक्वेंस बनाते हैं जो आपको आपकी डिजायरेबल स्टेट पे लेके जाता है, मतलब गोल पे लेके जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि ये डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ एक्शन को परफॉर्म करते हैं। इनका जो गोल है वो एक एक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इनका जो गोल है वो एक एक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हमारे पास गोल बेस्ड एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये समझ लिया कि सर हमें गोल बेस्ड एजेंट बनाना है। अब गोल बेस्ड एजेंट सीक्वेंस ऑफ एक्शन को परफॉर्म करेंगे। सीक्वेंस ऑफ एक्शन को परफॉर्म करने का मतलब ये डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट स्टेट पे जाएंगे, तो इनको इन दी एंड एक गोल स्टेट चाहिए। तो ये एक ढूंढने का मैकेनिज्म हो गया, सर्च करने का एक सर्चिंग मैकेनिज्म। और जब भी हम सर्चिंग करते हैं तो हमें एक एल्गोरिथम की जरूरत होती है। और जब भी हम सर्चिंग करते हैं तो हमें अपने प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। जो बात मैं आपसे पिछले हफ्ते से कर रहा हूं वही बात यहां पर आ गई है कि द फर्स्ट स्टेप इज द गोल फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। कि आपने गोल को फॉर्मुलेट करना है। गोल को फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका गोल क्या है, क्या आपको पता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपका गोल आपको पता है या नहीं पता? मुझे नाजमाबाद जाना है, डेफिनेटली पता है। मुझे यहां जाना है, डेफिनेटली पता है। मुझे एक टाइल पजल में जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा था, मुझे ये स्टेट चाहिए, हाँ हमें पता है। लेकिन क्या मुझे पता है कि टिक टैक टो में मैं गेम कब जीतता हूं? क्यों नहीं पता अदनान? क्या मुझे पता है कि मैं टिक टैक टो के अंदर गेम कब जीतता हूं? सबसे पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं।
क्या मुझे मेरे ये सवाल का जवाब मिल सकता है कि टिक टैक टो में मेरे पास गोल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है? इसका मतलब क्या हुआ कि सम टाइम हमारा गोल जो है वो एक से ज्यादा स्टेट में सेटिस्फाई हो रहा होता है। लेकिन जब मैं कहता हूं मुझे नाजमाबाद जाना है, तो नाजमाबाद कराची शहर के अंदर एक ही जगह है और वो नाजमाबाद ही है। तो समटाइम्स हमारा गोल, हाँ बिल्कुल सही बात है, समटाइम्स हमारा गोल जो होता है बेटा वो एक स्टेट में फुलफिल हो रहा होता है, समटाइम्स हमारा गोल जो है वो एक से ज्यादा स्टेट में फुलफिल हो रहा होता है। प्लीज मेक इट क्लियर, मैं ये नहीं कह रहा कि गोल तक पहुंचने के रास्ते एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं पीएच की मेन कैंपस, तो ये एक ही है, एक से ज्यादा नहीं। समझ रहे हैं? उस तक जाने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पीएफ किट मेन कैंपस एक ही है। तो मैं गोल की बात कर रहा हूं, उसके रास्तों की बात नहीं कर रहा। तो प्लीज मेक इट क्लियर। लेकिन अगर मैं चेस खेलता हूं, तो चेस जो है वो एक से ज्यादा स्टेट्स पे सेटिस्फाई हो सकता है। चेस के अंदर सिर्फ एक कंडीशन लगती है, चेकमेट। अगर आपने चेकमेट हो गया तो आप जीत सकते हैं। बोर्ड पे कितनी भी पीसीज हो, बोर्ड पे कितनी भी पीसीज हो, फुल हो, खाली हो गया बोर्ड, उससे कोई कंसर्न नहीं है। उसका मतलब है सम टाइम आपका गोल जो है वो एक से ज्यादा स्टेट पे भी डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने कहा मुझे खाना खाना है, आपने कहा हाँ, मैंने कहा शान भी है, ये एक ही है। अब तो वो भी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा लाल किला, वो एक ही है। लेकिन मैंने कहा मुझे पिज्जा पॉइंट पे पिज्जा खाना है, तो पिज्जा पॉइंट की बहुत सारी आउटलेट है। तो समटाइम्स, अब आपने ये थोड़ी बोला कौन सा पिज्जा पॉइंट, समझ रहे? या पिज्जा मैक्स या मैकडोनल्ड या केएफसी, ये एक से ज्यादा है। तो ये आपने जैसे इसको बोला कि मुझे केएफसी पहुंचा दो, तो ये आपका गोल एक से ज्यादा जगह पे सेटिस्फाई हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? तो डेफिनेटली वो यही करेगा कि जो करीबी ऑर्डर लेके चले जाएगा। लेकिन लॉजिक वाली बात समझने की कोशिश करें कि गोल फॉर्मुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव कि मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचना है तो एक्शन चाहिए। जैसे भी आपने 2-1 प्रॉब्लम की थी, वो 1 और 2 वाली, या आपने फार्मर वाली प्रॉब्लम की थी, या आपने मिशनरीज और कैनिबर वाली प्रॉब्लम करनी है, या आपने 8 टाइल वाली प्रॉब्लम की है, तो इनमें रीचिंग फ्रॉम द इनिशियल आपको एक्शन चाहिए होता है। एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप ये बोले लेफ्ट राइट अप डाउन। एक्शन कुछ भी हो सकते हैं जो आपका सिस्टम अलाउ कर रहा है। जैसे अभी 8 टाइप अगर आपने देखा, तो इसमें 4 तरह के एक्शन थे। अप जा सकता था, डाउन जा सकता था, लेफ्ट जा सकता था, राइट जा सकता था। हॉरिजॉन्टल मतलब डायगोनल अलाउ नहीं था। हॉरिजॉन्टल तो अलाउ था, वर्टिकल भी अलाउ था, डायगोनल अलाउ नहीं था। ऐसे ही था ना? तो आपकी प्रॉब्लम में आपको ये पता होता है, आपकी प्रॉब्लम में आपको ये पता होता है कि मेरे एक्शंस कौन कौन से हैं। प्रॉब्लम में ही क्यों होता है, जैसे भी एक 2-1 प्रॉब्लम में था कि भाई आप हॉप कर सकते थे और स्लाइड कर सकते थे। अब जो एक्शन दे दिए उन्हीं पे काम करना है, उससे बाहर नहीं निकलना। एक्शन बेसिकली क्या, ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? एक्शंस क्या है? ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है कि वो जीव जो आपको सिस्टम में एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ले जाने में हेल्प कर रही है। और आपके एक्शन जो है ना बड़े एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इररेलेवेंट बात नहीं हो। अब जैसे मैं एक टाइल बदल प्रॉब्लम की बात करूं, तो एक टाइल बदल प्रॉब्लम में मैंने बोला लेफ्ट, एक टाइप बदल प्रॉब्लम में बोला मैंने लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ये नहीं है 30 डिग्री लेफ्ट। तो मेरा एक्शन मुझे क्लियरली बता रहा हो कि लेफ्ट या राइट का कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा एक्शन मुझे क्लियरली बता रहा हो कि लेफ्ट का मतलब लेफ्ट होता है। लेफ्ट का मतलब ये नहीं होता 30 डिग्री लेफ्ट या 45 डिग्री लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट है। समझ रहे हैं? तो एक्शन को ना एब्स्ट्रैक्ट इनफ होना चाहिए, उसमें इररिलेवेंट बात नहीं हो, काम की बात हो। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट है। अब आप बोले लेफ्ट पे तो पूरा लेफ्ट दिख रहा है, नहीं, लेफ्ट क्लियर होना चाहिए। अगर पूरा लेफ्ट दिख रहा है तो कितना लेफ्ट जाना है वो भी पता है एक्शन में। अब यहाँ पर हमारे एक टाइप बदल प्रॉब्लम में अगर हमें डायगोनल मूव करवाना होगा तो हम लिखेंगे डायगोनल, जबकि वो हमने मना किया। क्लियर होगी बात? अच्छा, गोल फॉर्मुलेशन समझ में आ गई? मतलब यही स्टेप्स होते हैं कि गोल फॉर्मुलेट कर लिया। गोल फॉर्मुलेट का मतलब गोल से रिलेटेड तमाम बातें आपको पता है।
एक्शंस पता है, गोल पता है आपको। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट एक्शंस एंड व्हाट स्टेट्स टू कंसीडर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि भाई आपने कहा कि मुझे कराची शहर में नाजमाबाद से गुलिस्तान जौहर जाना, मुझे कराची शहर में नाजमाबाद से गुलिस्तान जौहर जाना। आपने बोला ये या फर्ज करेंगे जो सिटीज लिखी हुई है किसी शहर की, अमान से जरका जाना है किसी कंट्री में। अब अमान से जरका के दरमियान में कितनी और सिटीज हैं, क्या क्या मेरे सिस्टम में शामिल है और क्या क्या मेरे सिस्टम में शामिल नहीं है। व्हाट एक्शन एंड स्टेट टू कंसीडर, इन बिटवीन स्टेट्स एंड एक्शन डिफाइंड। मतलब अमान और जरका के बीच में कौन कौन सी जगहें मौजूद हैं जो मुझे कंसीडर करनी है। इस तरीके से मैं बोलूँ नाजमाबाद से मुझे जौहर जाना है तो मैंने कहा सिविक सेंटर आ सकता है, नीपा आ सकता है, ईसा नगरी आ सकता है, स्टेडियम आ सकता है, डालिया रोड आ सकता है। समझ रहे हैं आप ये बात? या और भी जो चीजें, तो आपको सब पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी स्टेट्स अलाउ हैं। इज इट क्लियर? इसमें मैं आपको मिसाल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। ये एक मैं बना रहा हूं एक टाइप पजल प्रॉब्लम का बॉक्स। ठीक है, अब आप देख के बता देंगे, बोलेंगे सर ये तो आपने क्या बनाया है। ये देखें, ये मैंने बल्कि एक का टिक टैक टो का बनाया मैंने। ये मैंने खेला, ये मैंने खेला। बताएं क्या ये लीगल स्टेट है या नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं और कितने लोग कह रहे नहीं है? टिक टैक टो खेलते हुए क्या ऐसी स्टेट आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि प्लेयर जो है, दो प्लेयर खेल हैं तो एक प्लेयर के एक ज्यादा हो सकता है, दो ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब ये इलीगल स्टेट है। ये मेरी बात समझ में आ गई? टिक टैक टीम, ये ग्रीन वाले तीन कैसे हो गए जब रेड वाला एक है? या तो रेड वाले को दो होना चाहिए था, तो ये अलाउ नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ये इलीगल स्टेट है। तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में कौन सी स्टेट कंसीडर करनी है और कौन सी नहीं करनी। अब मैं कराची शहर के मैप की बात कर रहा हूँ, कराची कराची शहर के मैप की बात कर रहा हूँ, तो उसमें लाहौर की सिटीज नहीं आ सकती, ये इलीगल है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी स्टेट शामिल है और कौन कौन सी स्टेट शामिल नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? या एक टाइल बदल की बात कर लें तो एक टाइल बदल में सब लिखा हुआ है लेकिन टू जो है दो दफा लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर ये तो अलाउ ही नहीं है, मतलब एक नंबर तो एक ही दफा आ सकता है, ये दो दो दफा कैसे आ गया? सर ये इलीगल है। समझ में आ गई ये बात? तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में कि आपको क्या करना है और उसमें क्या क्या स्टेट्स हैं। अब बात नहीं आ रही थी, अगर आपको प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन पता है और आपको गोल की फॉर्मुलेशन पता है तो आप सर्चिंग की तरफ आते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में, चाहे वो गेम हो चाहे वो सिटी हो, एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी वेज टू अचीव द सेम गोल। बिकॉज देयर आर मैनी वेज टू अचीव द सेम गोल, दोज वेज आर टुगेदर एक्सप्रेस एज अ ट्री। जब हम उन तमाम वेज को एक साथ बनाते हैं तो वो ट्री बन जाती है। हमने ये बात अभी देखी है। जब उन तमाम वेज को हम एक साथ बनाते हैं तो वो क्या बन जाती है? ट्री बन जाती है। मल्टीपल ऑप्शन ऑफ अननोन वैल्यू एट अ पॉइंट, द एजेंट कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट। अब ये कह रहे हैं कि फर्ज करेंगे हम एक ट्री में खड़े हैं तो एक जगह से मल्टीपल ऑप्शन निकल सकते हैं। एक जगह से मल्टीपल ऑप्शन निकल सकते हैं। जब एक जगह से मल्टीपल ऑप्शन निकल रहे हैं, जब एक जगह से मल्टीपल ऑप्शन निकल रहे हैं तो हम उन ऑप्शंस में एजेंट को कह सकते हैं कि भाई तुम एग्जामिन करो कि कौन कौन से सीक्वेंस हैं और उसमें से कौन सा वाला तुम्हारे लिए बेहतर है। समझ रहे? अब ये प्रोसेस कहलाता है लुकिंग फॉर द बेस्ट सीक्वेंस इज कॉल्ड सर्च। जो हम सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं वो क्या कहलाता है? सर्च कहलाता है। और जो सीक्वेंस है अगर उसको हम सारे एक्शंस को एक साथ लिख दें तो वो कहलाता है हमारा सॉल्यूशन। तो सर्चिंग क्या है? सर्चिंग ये है कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं बेस्ट सॉल्यूशन को ढूंढने का, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं बेस्ट सॉल्यूशन को ढूंढने का, वो कहलाता है सर्च।
जो प्रोसेस हम कर रहे हैं बेस्ट सॉल्यूशन को ढूंढने का, वो कहलाता है सर्च। और जब वो सर्चिंग हो जाती है तो वो सर्चिंग के तमाम एक्शन एक लिस्ट कर दें आप, वो एक्शन कहलाते हैं सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने आपको मशीनरीज एंड कैनिबल में दिखाया, मशीनरी से कैनिबल में आपको दिखाया कि ये तमाम एक्शन है, तो आपने बोला ठीक है सर ये सॉल्यूशन कहलाएगा, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, सर्च कहलाएगा। तो इन दी एंड हमारा सॉल्यूशन क्या है जो हम आंसर लाके दे रहे हैं, उस आंसर को ढूंढने का प्रोसेस क्या कहला रहा है, सर्च कहला रहा है। हो सकता है वो आंसर ना मिले, सर्चिंग फिर भी होगी, हो सकता है वो आंसर ना मिले, सर्चिंग फिर भी होगी। आंसर मिल गया, उस लिस्ट ऑफ एक्शन को प्रोसीड कर दें फर्दर, तो वो कहलाएगा सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो सर्च एल्गोरिथम क्या है? सर्च एल्गोरिथम बेसिकली क्या है कि एक प्रॉब्लम को आप लेते हैं इनपुट को और सॉल्यूशन को रिटर्न कर देते हैं। अब ये जो दो बातें लिखी हुई है ना, इन दो बातों में पता नहीं कितनी बातें हिडन है। डिफाइन एज टेकिंग अ प्रॉब्लम। अब टेकिंग अ प्रॉब्लम में हर चीज है, हर चीज प्रॉब्लम से रिलेटेड, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम में कितनी स्टेट है, इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, मतलब गोल स्टेट क्या है, और कौन कौन से एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन सी स्टेट आप कंसीडर कर सकते हैं, क्या आपका गोल एक से ज्यादा जगह पे सेटिस्फाई होता है, क्या आपका गोल एक ही जगह पे सेटिस्फाई, ये तमाम चीजें हैं टेकिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन इसके अंदर होनी चाहिए। इज इट क्लियर? एंड रिटर्न सॉल्यूशन, डेफिनेटली फिर वो रिटर्न कर देगा सॉल्यूशन। अब ये एजेंट जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक दफा जब सॉल्यूशन मिल जाए तो एजेंट क्या करता है, एजेंट क्या करता है, एजेंट उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करता है। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। देखिए एजेंट है, एजेंट, उस एजेंट का काम नहीं है आंसर ढूंढना। आंसर कौन ढूंढ के लाके देगा, आंसर कौन ढूंढ के लाके देगा आपको, आपको आंसर कौन ढूंढ के लाके देगा, एल्गोरिथम। एजेंट जो है एल्गोरिथम को देगा परसीव करके इस वक्त सूरत हाल क्या है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? एजेंट जो है एल्गोरिथम को परसीव करके देगा, परसीव करके मतलब क्या देगा, इस वक्त प्रॉब्लम क्या है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो थोड़ा सा रिवाइज करें। एजेंट का काम क्या था, एजेंट का काम क्या था, परसीव करके एक्शन परफॉर्म करना। एजेंट ने परसीव किया, परसीव करने के बाद मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। एजेंट ने परसीव किया, ये देखें एजेंट ने परसीव किया, परसीव करने के बाद एजेंट ने परसीव किया, परसीव करने के बाद उसने प्रॉब्लम को समझ लिया। जैसे प्रॉब्लम को समझ लिया तो उसने एल्गोरिथम को वो इनपुट दे दिया। ये जो रेड वाला पार्ट है, जो मैं रेड वाला पार्ट बना रहा हूं, ये एल्गोरिथम को इनपुट दे दिया, एजेंट ने परसीव किया, परसीव करने के बाद जो भी सूरत हाल है उसने उसको एल्गोरिथम को इनपुट दे दिया। एल्गोरिथम ने क्या किया, एल्गोरिथम ने उसको सॉल्यूशन दिया आपको ढूंढ के, यार तुम ये काम कर लो। एल्गोरिथम ने क्या किया, उसको सॉल्यूशन आपको ढूंढ के दिया। जैसे उसने आपको सॉल्यूशन ढूंढ के दिया, उसको सॉल्यूशन ढूंढ के दिया, और सॉल्यूशन ढूंढने के बाद आपका एजेंट दोबारा से उसे एक्चुएटर्स के जरिए क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। एक्चुएटर्स के जरिए एक्शन परफॉर्म कर देगा। तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था वो समझ लें, और इस चैप्टर में हमारा क्या टारगेट है वो समझ लें। ये जो काम है, ये जो काम है, ये येलो वाला, ये इस चैप्टर में काम है। हमें एल्गोरिथम को इनपुट मिलेगा, एल्गोरिथम क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन। तो एजेंट का काम क्या है, एजेंट सिर्फ सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करेगा। ये एजेंट का काम नहीं है कि ये ढूंढे। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं आपको बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कहा कि यार मुझे इस इलाके में कहीं की मस्जिद बता दो, और मैंने अपने अपने पीएम को बोली है बात, यार मुझे नमाज पढ़ने जाना है, मुझे मस्जिद बता दो। समझ रहे मेरी बात? मेरी बात सुन रहे हैं सब लोग? अच्छा जी, अब
मैंने अपने प्यून से कहा मेरा प्यून कौन हो गया, एल्गोरिथम। ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने परसीव किया कि मुझे नमाज पढ़नी है, तो मैंने अपने प्यून से बोला कि मुझे मस्जिद ढूंढ के लाके दे दो। अब हमारे इलाके में बढ़ते हैं 3 मस्जिद है, एक करीब एक दूर एक और दूर है। प्यून जो है मुझे 2 मिनट बाद आके बोलता है, ये 10 मिनट बाद आके बोलता है, ये 10 घंटे बाद आके बोलता है कि साहब मैंने मस्जिद ढूंढ ली है, मस्जिद वहां पर है। उसने पूरा सोल्यूशन मुझे लाके दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे इलाके की बात हो रही है, तो क्या मुझे मस्जिद तक पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे क्योंकि मेरा प्यून 10 घंटे में आया था, या मैं डायरेक्ट मस्जिद चला जाऊंगा क्योंकि मेरे प्यून ने मुझे सोल्यूशन बता दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बात मिस कर दिया। वो मस्जिद मेरे घर से 5 मिनट दूर है, लेकिन मेरे प्यून को उसको ढूंढने में 10 घंटे लगे। रीजन कोई भी हो सकता है, वो प्यून की डायरेक्शन गलत हो गई थी, कुछ हो गया था। प्यून 10 घंटे बाद आके बोलता है कि सर मैंने मस्जिद ढूंढ ली है। अब जब वो मुझे एक्शन बताएगा, तो मुझे एक्शन बताएगा वो एक्शन जिससे मैं डायरेक्ट मस्जिद पहुंच सकूं, तो मैं 5 मिनट में मस्जिद पहुंच जाऊंगा। तो सारी मेहनत किसने की, एल्गोरिथम ने। एक और मस्जिद थी मेरे एरिया में, हाँ, एक और मस्जिद थी जो मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट दूर थी, लेकिन मेरे प्यून ने मुझे कौन सी मस्जिद बताई, 5 मिनट वाली, तो मैं 5 मिनट वाली पे ही जाऊंगा। इसका मतलब मेरा एल्गोरिथम जो है मुझे बेस्ट आंसर नहीं बता रहा, लेकिन आंसर बता रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं आंसर पे चला जाऊंगा। तो ये एल्गोरिथम का मसला हुआ कि एल्गोरिथम मुझे बेस्ट आंसर नहीं बता रहा, या बहुत देर में बता रहा है, या बहुत जल्दी बता रहा है, लेकिन मैं चूंकि एजेंट हूं, तो मेरा काम क्या है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करूंगा। मेरा काम क्या बेटा, मैं प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करूंगा, ये चीज क्या है, एल्गोरिथम सर्च करेगा, मुझे सॉल्यूशन देगा, मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो एजेंट का डिजाइन यही है, फॉर्मुलेट करो, सर्च कर रहा है एल्गोरिथम से और एग्जीक्यूट कर दो। एजेंट क्या कर रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है, एग्जीक्यूट, फॉर्मुलेट कर रहा है, एग्जीक्यूट। इन बिटवीन कौन उसकी हेल्प कर रहा है, एल्गोरिथम कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आपका एल्गोरिथम अगर आपको अच्छा आंसर नहीं बता रहा, अच्छा इन सेंस, तो फिर आप एल्गोरिथम चेंज कर लें, मतलब प्यून चेंज कर लें। आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी, तो एजेंट जो है ना, एजेंट, एजेंट का काम नहीं है ये जो हमने अपने दिमाग में बात बिठानी है। क्या एजेंट का काम क्या है कि प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करो, प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करो और क्या कर दो, एक्शन परफॉर्म कर दो। तो बार बार एजेंट यही कर रहा है, फॉर्मुलेट किया, सर्च किया, एग्जीक्यूट। मैं नीपा पहुंचा, नीपा पहुंच के मैंने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, मेरा एल्गोरिथम ने मुझे सॉल्यूशन बताया, मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। मैं गेम खेल रहा हूँ, गेम पे मैंने बोर्ड की पिक्चर भेजी, बोर्ड की पिक्चर देख के मैंने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया कि इस वक्त कौन सी स्टेट है, एल्गोरिथम ने सर्च किया कि भाई तुम ये कर लो, तुम एग्जीक्यूट करो। 8 टाइप बदल है, 8 टाइप बदल का मैंने इनपुट इनपुट दिया, जो इनिशियल स्टेट है इनपुट दी, उसने उसको सर्च किया और एग्जीक्यूट करवा दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सारा काम किसका है, एल्गोरिथम का है। जो एजेंट है वो क्या कर रहा है, सेंसर यूज करके परसीव कर रहा है, एल्गोरिथम उसको सॉल्व कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, एल्गोरिथम को प्रॉब्लम आप सही इनपुट दे रहे हो। अगर आप प्रॉब्लम से इनपुट दे रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन दे रहा है, आप उसको एग्जीक्यूट करते रहो। तो बार बार एजेंट की जिंदगी में यही चल रहा है, फॉर्मुलेट करो, सर्च करो, एग्जीक्यूट करो, फॉर्मुलेट करो, सर्च करो, एग्जीक्यूट करो, फॉर्मुलेट करो, सर्च करो, एग्जीक्यूट करो। पॉइंट समझ में आ गया? वंस द सॉल्यूशन इज फाउंड, द एजेंट फॉलो द सॉल्यूशन एंड कैरी आउट द लिस्ट ऑफ एक्शन एग्जीक्यूशन फेज। समझ में आ गई बात? तो सवाल यहां तक। अब अगर एजेंट के परस्पेक्टिव से बात करें, तो एक प्रॉब्लम जो है ना उसके लिए, एजेंट के लिए, एल्गोरिथम के लिए, अगर एल्गोरिथम के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एल्गोरिथम के लिए एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो होती है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि सर प्रॉब्लम सही डिफाइन हुई है नहीं हुई, तो उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। ये 5 कंपोनेंट होने चाहिए तो आपकी प्रॉब्लम सही डिफाइंड हुई है, अदरवाइज एल्गोरिथम कंफ्यूज रहेगा। जाहिर सी बात है, एल्गोरिथम है वो आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाके देने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहता है यार मुझे 5 चीजें तो कम से कम बताओ ना, ताकि मैं फर्दर काम कर सकूं। मेरी बात समझ में आ रही है?
ठीक है भाई, तो ये 5 कंपोनेंट है। अब 5 है, ये 5, ठीक है। 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, और अगर हमें वो समझ में आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो 5 कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट ना हो। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है आपका? सबसे पहला कंपोनेंट आपका इनिशियल स्टेट। आपके एल्गोरिथम को ये पता होना चाहिए कि भाई मैं स्टार्ट कहां से करूंगा। एजेंट जो है स्टार्ट कहां से कर रहा है। तो इनिशियल स्टेट क्या है कि जहां से एजेंट स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी एक, मतलब कराची शहर में जब भी आप इनिशियल स्टेट की बात करें तो आप बोले मैं एक कॉर्नर से बात करूं, कहीं से भी इनिशियल स्टेट स्टार्ट हो सकती है। लॉजिक ये कि जहां से एजेंट स्टार्ट कर रहा है। तो अगेन अगर हम अपनी सिटी की मैप वाली बात कर लें तो कहीं से भी, नागनाबाद से, गुलशन से, नॉर्थ से, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। डिफेंस इलेक्ट्रॉन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक्शंस क्या है? सेकंड पार्ट क्या है? एक्शंस। एक्शंस क्या है कि जो आपके पॉसिबल एक्शन है। अब अगर मैं कराची शहर की बात करूं तो लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, क्योंकि हम, या जिस, हम ये बात कर सकते हैं कि पॉसिबल एक्शन ये है कि रोड पे गाड़ी चलानी है। तो ये डिपेंड करता है आपकी उस पर ना। ट्रांजिशन मॉडल क्या है? हर एक्शन की डिस्क्रिप्शन, कि अगर ये एक्शन परफॉर्म करूंगा तो ये होगा, ये एक्शन परफॉर्म करूंगा तो ये होगा, ये एक्शन परफॉर्म करूंगा तो ये होगा। ये कहलाता है ट्रांजिशन मॉडल। कि मतलब अगर मैं लेफ्ट पे जाऊंगा तो लेफ्ट पे ऐसे, ये काम करने के बाद ये हो जाएगा, ये काम करने के बाद ये हो जाएगा। ट्रांजिशन मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक टाइम बात कर रहे हैं कि अगर आप 2,2 पे खड़े हैं और आप अब जाते हैं तो आप 1,2 पे चले जाएंगे। आप 2,2 पे खड़े हैं, आप राइट जाते हैं तो 2,3 पे चले जाएंगे। इंडेक्स की बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है बात?